लोग आपकी इज्जत करेंगे, बस ये 6 आदतें अपना लो। चाणक्य नीति। नमस्कार मित्रों। मनुष्य संसार में धन, पद और प्रसिद्धि तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसके पास लोगों का सम्मान नहीं है, तो उसकी सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। सम्मान खरीदा नहीं जा सकता, छीना नहीं जा सकता और किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता। सम्मान केवल अपने व्यवहार, अपने चरित्र और अपने कर्मों से कमाया जाता है। यही कारण है कि इतिहास में जिन लोगों को आज भी आदर के साथ याद किया जाता है, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे सिद्धांत अपनाए जो उन्हें दूसरों से अलग बनाते थे। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान उसका चरित्र होता है। सुंदर चेहरा कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर लोगों के दिलों में स्थान बना देता है। जो व्यक्ति अपने शब्दों का पक्का होता है, जो दूसरों के साथ न्याय करता है, जो अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखता है, वही समाज में सम्मान का पात्र बनता है। आज का समय ऐसा है जहां लोग चाहते हैं कि हर कोई उनकी इज्जत करे, लेकिन वे स्वयं ऐसी आदतें नहीं अपनाते जिनसे सम्मान प्राप्त होता है। लोग चाहते हैं कि उनकी बात सुनी जाए, लेकिन वे दूसरों की बात सुनना नहीं जानते। लोग चाहते हैं कि उन्हें महत्व मिले, लेकिन वे दूसरों को महत्व देना नहीं सीखते। यही सबसे बड़ी भूल है। सम्मान पाने का पहला नियम है कि पहले स्वयं सम्मान के योग्य बनो। यदि आपके अंदर ईमानदारी नहीं है, यदि आपकी कथनी और करनी अलग अलग है, यदि आपके शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो चाहे आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, लोग सामने से आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपका सम्मान नहीं करेंगे। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके संस्कारों से होता है। एक साधारण वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति भी पूरे समाज का आदर्श बन सकता है, जबकि महंगे वस्त्र पहनने वाला व्यक्ति अपने गलत व्यवहार के कारण लोगों की नजरों से गिर सकता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हमें क्रोध आता है, अपमान सहना पड़ता है या लोग हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं। ऐसे समय में हमारा धैर्य ही हमारी असली परीक्षा होता है। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर अपना आपा खो देता है, वह धीरे धीरे लोगों का विश्वास और सम्मान दोनों खो देता है। जबकि जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है, उसकी प्रतिष्ठा समय के साथ बढ़ती चली जाती है। चाणक्य का मानना था कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनता। वह परिस्थिति को देखकर निर्णय लेता है, भावनाओं में बहकर नहीं। यही गुण उसे सामान्य लोगों से अलग बनाता है। आज अधिकांश लोग केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उन्हें सफल समझें, इसलिए महंगे कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपनी उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सम्मान दिखावे से नहीं मिलता। सम्मान मिलता है विनम्रता से, सच्चाई से और निरंतर अच्छे कर्मों से। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, अपने गुरु का आदर नहीं करता और अपने से छोटे लोगों के साथ भी अभद्र व्यवहार करता है, वह कभी भी समाज में स्थायी सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो अपने घर में सम्मान देना नहीं जानता, वह बाहर सम्मान पाने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब उसके पास शक्ति होती है। यदि शक्ति मिलने के बाद भी वह विनम्र बना रहे, दूसरों की सहायता करे और न्याय का पालन करे, तभी वह महान कहलाने योग्य होता है। सम्मान का दूसरा महत्वपूर्ण आधार है सत्य बोलना। सत्य कभी कभी कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः वही व्यक्ति लोगों का विश्वास जीतता है जो झूठ का सहारा नहीं लेता। झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे वापस पाना अत्यंत कठिन होता है। विश्वास और सम्मान का संबंध बहुत गहरा है। जहां विश्वास होता है, वहां सम्मान स्वतः पैदा हो जाता है, और जहां विश्वास नहीं होता, वहां चाहे कितनी भी प्रशंसा क्यों न मिले, वह केवल दिखावा होता है। आज सोशल मीडिया के युग में लोग अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन चाणक्य की शिक्षा हमें बताती है कि छवि बनाने की नहीं, चरित्र बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि छवि लोगों की नजरों में बनती है, जबकि चरित्र स्वयं के कर्मों से बनता है। छवि समय के साथ बदल सकती है, लेकिन चरित्र जीवन भर साथ रहता है। जो व्यक्ति हर दिन अपने अंदर थोड़ा सा सुधार करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है,
वह धीरे धीरे इतना प्रभावशाली बन जाता है कि लोग स्वयं उसका सम्मान करने लगते हैं। उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान स्वयं उसके पास चला आता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी प्रशंसा करें, तो ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बन जाए। शब्दों से अधिक प्रभाव कर्मों का होता है। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, लेकिन आपका व्यवहार कभी नहीं भूलते। यही कारण है कि महान व्यक्तियों ने हमेशा अपने व्यवहार पर सबसे अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कभी भी अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वे जानते थे कि अहंकार व्यक्ति को ऊंचाई से गिराने का सबसे आसान मार्ग है। एक विनम्र व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। वह दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, किसी का अपमान नहीं करता और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं पीछे हटना भी जानता है। यही गुण उसे लोगों के दिलों में स्थान दिलाते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि समाज, परिवार, मित्र और आपके साथ काम करने वाले सभी लोग आपकी इज्जत करें, तो सबसे पहले अपने अंदर उन आदतों को विकसित करना होगा जो सम्मान का आधार बनती हैं। चाणक्य ने ऐसी ही 6 महान आदतों का उल्लेख किया है, जिन्हें अपनाने वाला व्यक्ति धीरे धीरे हर स्थान पर आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जब कोई व्यक्ति सम्मान पाने की इच्छा करता है, तो उसे सबसे पहले यह समझना चाहिए कि सम्मान किसी उपहार की तरह नहीं मिलता। यह हर दिन किए गए छोटे छोटे अच्छे कार्यों का परिणाम होता है। जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष वर्षों तक धैर्यपूर्वक बढ़ता है, उसी प्रकार सम्मान भी समय, संयम और उत्तम आचरण से विकसित होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को अनुशासित कर लेता है, संसार उसे सम्मान देने के लिए बाध्य हो जाता है। पहली आदत है कम बोलना और सोच समझकर बोलना। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की वाणी उसका सबसे बड़ा परिचय होती है। तलवार का घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन कटु वचन का घाव वर्षों तक मन में बना रहता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है कि उसके शब्द किसी को चोट तो नहीं पहुंचाएंगे। आज बहुत से लोग बिना सोचे बोल देते हैं। उन्हें लगता है कि सच बोलना ही पर्याप्त है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सत्य भी ऐसा होना चाहिए जो उचित समय, उचित स्थान और उचित भाषा में कहा जाए। यदि आपकी वाणी में विनम्रता है, तो आपका विरोधी भी आपकी बात सुनने को तैयार हो जाएगा। जो व्यक्ति हर समय अपनी ही बातें करता रहता है, दूसरों को बीच में रोक देता है या अपनी उपलब्धियों का बखान करता रहता है, धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। जबकि जो व्यक्ति पहले सुनता है और फिर शांत मन से बोलता है, उसकी बातों का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप डरपोक बन जाएं। इसका अर्थ है कि आपकी हर बात मूल्यवान हो। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपके शब्दों का इंतजार करते हैं, लेकिन जब आप हर समय बोलते रहते हैं, तब आपकी बातों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रदर्शन शब्दों से करता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाता है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो अपनी वाणी को मधुर, संयमित और सार्थक बनाइए। दूसरी आदत है वचन का पक्का होना। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग आसानी से वादे कर लेते हैं, लेकिन उन्हें निभाते नहीं। शुरुआत में लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन बार बार वादा टूटने पर सम्मान समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते, तो झूठा वादा मत कीजिए। कम बोलिए, लेकिन जो कहिए उसे पूरा कीजिए। ऐसा व्यक्ति समाज में अत्यंत सम्मानित होता है। विश्वास एक दिन में नहीं बनता, ये छोटे छोटे वादों को निभाने से बनता है। यदि आपने किसी से कहा कि आप समय पर पहुंचेंगे, तो समय पर पहुंचिए। यदि आपने किसी की सहायता करने का वचन दिया है, तो पूरी निष्ठा से उसे निभाइए। जिस व्यक्ति की जुबान और कर्म एक जैसे होते हैं, वही लोगों का विश्वास जीतता है। लोग उसके साथ व्यापार भी करना चाहते हैं, मित्रता भी करना चाहते हैं और कठिन समय में उसी की सलाह लेना चाहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बार बहाने बनाता है, समय की कद्र नहीं करता और अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता, उसका सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है और चरित्र की सबसे बड़ी पहचान उसका वचन है।
धन खो जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन विश्वास खो जाए तो उसे लौटाना बहुत कठिन हो जाता है। याद रखिए, दुनिया प्रतिभा से पहले भरोसे को महत्व देती है। यदि लोग आप पर भरोसा करते हैं, तो आपकी इज्जत भी स्वतः बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि महान व्यक्ति हमेशा अपने शब्दों का ध्यान रखते हैं। वे केवल वही कहते हैं जिसे पूरा करने की क्षमता रखते हैं। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है और समाज में उनका सम्मान स्थायी बना देती है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में वही व्यक्ति लंबे समय तक सम्मानित रहता है जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो। धन, पद और शक्ति समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने व्यक्तित्व की गरिमा बनाए रखता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी उपस्थिति में भी आपका सम्मान करें और आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रशंसा करें, तो अपने भीतर ऐसे गुण विकसित कीजिए जो समय की परीक्षा में भी अडिग रहें। तीसरी आदत है क्रोध पर नियंत्रण रखना। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह केवल कुछ क्षणों के लिए आता है, लेकिन उसके परिणाम कई वर्षों तक मनुष्य को परेशान कर सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, क्योंकि उस समय बुद्धि नहीं बल्कि भावनाएं निर्णय ले रही होती हैं। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, दूसरों को अपमानित करता है, ऊंची आवाज में बात करता है या अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता, लोग उससे डर तो सकते हैं, लेकिन उसका सम्मान कभी नहीं करते। डर और सम्मान दोनों अलग अलग चीजें हैं। डर शक्ति से पैदा होता है, जबकि सम्मान चरित्र से। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत बड़े पद पर होते हुए भी सबके प्रिय होते हैं, क्योंकि वे शांत स्वभाव के होते हैं। वहीं कुछ लोग सामान्य पद पर होते हुए भी हर समय क्रोधित रहते हैं। इसलिए कोई उनके साथ अधिक समय बिताना पसंद नहीं करता। इसका कारण केवल उनका व्यवहार होता है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपमान का उत्तर भी बुद्धि से देता है, क्रोध से नहीं, क्योंकि क्रोध में दिया गया उत्तर अक्सर स्थिति को और बिगाड़ देता है। यदि कोई आपका अपमान करता है और आप भी उसी भाषा में उत्तर देते हैं, तो दोनों के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। लेकिन यदि आप धैर्य और संयम से उत्तर देते हैं, तो आपकी गरिमा और भी बढ़ जाती है। क्रोध पर नियंत्रण का अर्थ यह नहीं कि अन्याय सहते रहो। इसका अर्थ यह है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है, वही सही समय पर सही निर्णय लेता है। महान नेताओं, संतों और सफल व्यक्तियों में एक समान गुण होता है। वे कठिन परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोते। यही संतुलन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है और लोगों के मन में उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा करता है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो पहले अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कीजिए, क्योंकि शांत व्यक्ति की आवाज कम होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। चौथी आदत है दूसरों का सम्मान करना। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं सम्मान चाहता है, उसे पहले दूसरों को सम्मान देना सीखना चाहिए। संसार का यह अटल नियम है कि जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार धीरे धीरे आपके पास लौट कर आएगा। सम्मान केवल बड़े लोगों को नहीं दिया जाता। सच्चा सम्मान वह है जो हर व्यक्ति को उसकी गरिमा के अनुसार दिया जाए, चाहे वह आपके माता पिता हों, गुरु हों, मित्र हों, सहकर्मी हों या आपसे छोटे व्यक्ति हों। हर किसी से विनम्रता से बात करना आपके संस्कारों की पहचान है। कई लोग केवल प्रभावशाली लोगों के सामने विनम्र बनते हैं और कमजोर लोगों के साथ कठोर व्यवहार करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चरित्र जल्दी ही सबके सामने आ जाता है। समाज अंततः उसी व्यक्ति का सम्मान करता है जो हर परिस्थिति में समान व्यवहार करता है। दूसरों की बात ध्यान से सुनना भी सम्मान का एक रूप है। जब आप किसी की बात बीच में काटते नहीं, उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं और उसे महत्व देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपके प्रति स्वाभाविक रूप से सम्मान महसूस करता है। याद रखिए, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि देने से मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उनकी उपलब्धियों की सराहना करता है, वही लोगों के दिलों में विशेष स्थान बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि विनम्रता कमजोर व्यक्ति का गुण नहीं,
बल्कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का आभूषण है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान, शक्ति और सफलता होने के बाद भी अहंकार नहीं आता, वही वास्तव में महान कहलाने योग्य है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम सम्मान के साथ लिया जाए, तो अपने व्यवहार में विनम्रता, धैर्य और आदर को स्थान दीजिए। यही गुण आपको समाज में अलग पहचान देंगे और लोग स्वयं आपकी इज्जत करने लगेंगे। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके पास मौजूद धन से नहीं, बल्कि उसके गुणों से आंका जाता है। धन आज है, कल नहीं रहेगा। पद आज है, कल किसी और के पास होगा। सुंदरता भी समय के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा चरित्र और श्रेष्ठ आदतें ऐसी संपत्ति हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि इतिहास उन लोगों को याद रखता है जिन्होंने अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दी। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके सामने भी आपका सम्मान करें और आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रशंसा करें, तो अपने जीवन में दो और महत्वपूर्ण आदतों को अवश्य अपनाइए। पांचवी आदत है अनुशासन और समय का सम्मान करना। चाणक्य के अनुसार समय संसार का सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसी का सम्मान करता है। लेकिन जो व्यक्ति हर कार्य में देर करता है, आलस्य करता है और बहाने बनाता है, वह धीरे धीरे अपने अवसर भी खो देता है और लोगों का विश्वास भी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हमेशा समय पर पहुंचते हैं। यदि वे किसी से मिलने का समय तय करते हैं, तो बिना बहाने के उसे निभाते हैं। ऐसे लोगों पर सभी भरोसा करते हैं। लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति जिम्मेदार है। यही जिम्मेदारी धीरे धीरे सम्मान में बदल जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हर बार देर से आता है, हर कार्य को टालता रहता है और अपनी गलतियों के लिए परिस्थितियों को दोष देता है, लोग उससे दूरी बनाने लगते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करना चाहता जो स्वयं अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं रख सकता। अनुशासन केवल समय पर उठने या समय पर पहुंचने का नाम नहीं है। अनुशासन का अर्थ है अपने विचारों, आदतों, खर्च, वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि सफलता अचानक नहीं मिलती। ये प्रतिदिन किए गए अनुशासित प्रयासों का परिणाम होती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको एक जिम्मेदार और सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखें, तो अपने जीवन में अनुशासन को सर्वोच्च स्थान दीजिए। छठी आदत है निरंतर सीखते रहना और अहंकार से दूर रहना। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य यह सोचने लगता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसका विकास रुक जाता है। ज्ञान का सागर इतना विशाल है कि जीवन भर सीखने के बाद भी बहुत कुछ शेष रहता है। सम्मानित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, उनसे सीखता है और स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि वही सबसे बुद्धिमान है। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि अहंकार व्यक्ति की समझ को सीमित कर देता है। विनम्रता वह गुण है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना देता है। जब आप दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग भी आपके ज्ञान और व्यक्तित्व का सम्मान करते हैं। लेकिन जब आप हर समय स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे रहते हैं, तो सम्मान के स्थान पर केवल दूरी रह जाती है। चाणक्य कहते हैं कि फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है। उसी प्रकार वास्तव में ज्ञानी व्यक्ति कभी अहंकार नहीं करता। वह जितना अधिक सीखता है, उतना ही अधिक विनम्र बनता जाता है। मित्रों, यदि आप इन 6 आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, सोच समझकर बोलना, अपने वचन का पक्का होना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, सभी का सम्मान करना, अनुशासन और समय का मूल्य समझना और जीवन भर सीखते हुए विनम्र बने रहना, तो आपको सम्मान मांगना नहीं पड़ेगा। लोग स्वयं आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपके शब्दों की कीमत बढ़ेगी, आपकी उपस्थिति का महत्व बढ़ेगा और आपका व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। याद रखिए, सम्मान कभी किस्मत से नहीं मिलता, बल्कि चरित्र से मिलता है। दुनिया आपके कपड़े, आपकी गाड़ी या आपका घर कुछ समय तक देखेगी, लेकिन अंत में लोग आपको आपके व्यवहार और आपके संस्कारों के कारण याद रखेंगे।
इसलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन में इन